हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं आज ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है। तो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में कंट्रोल रहना ज़रूरी क्यों है, ये भी जानेंगे। तो ब्लड प्रेशर पहले जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर वो होता है जो हमारा ब्लड है पहले हार्ट से निकलता है और कहाँ जाता है, एओर्टा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मुख्य पहले ब्लड नलिका होती है जिसको एओर्टा बोलते हैं, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ से ब्लड प्रेशर जो है एओर्टा के बाद ये एओर्टा आगे जाएगा और ये आर्टरीज में बटे होते हैं। तो ब्लड फ्लो होगा इसमें, तो इसके द्वारा इसके वाल में जो प्रेशर पड़ता है, आर्टरीज के वाल में जो प्रेशर पड़ता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये याद रखिएगा। यहाँ पे डेफिनेशंस के रूप में है, द फोर्स दैट कॉसेज ब्लड टू फ्लो थ्रू द वेसल्स कैन बी मेजर्ड बाय एसबीपी। तो जो फोर्स बल लगेगा इस आर्टरीज में उसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर, और इसको हम बीपी के रूप में मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर के रूप में। और इसको मेज़र करने का एक मशीन होता है ना, बीपी को चेक करने का मशीन जो होता है स्फैग्मोमैनोमीटर, उसको हम जानते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर के रूप में। और इसमें हम चेक करते हैं एमएमएचजी। जो ब्लड प्रेशर है उसको हम चेक करते हैं एमएमएचजी में, याद रखना। और ब्लड प्रेशर जो है मुख्य दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है 180/80 mmHg। तो अब देखते हैं हम क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है। सिस्टोल मतलब होता है, आपको याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है उस स्थिति को बोलेंगे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में, यानी ये जो हमारा हार्ट है और हार्ट का ये जो वेंट्रिकल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से जो प्रेशर बनेगा इस आर्टरीज पर, तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये नॉर्मल ह्यूमन में होता है 120 mmHg, 120 mmHg, याद रखना है। उसी तरह से जब ये रिलैक्सेशन फेस में होगा हार्ट, यानी जब ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्शन के अलावा जो वेंट्रिकल्स है जब रिलैक्सेशन की स्थिति में रहेगा उसको बोलेंगे डायस्टोल ब्लड प्रेशर। तो इस स्थिति में होता है 80 mmHg। नॉर्मल ह्यूमन का 80 mmHg होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से इसको हम मापते हैं सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, यानी 120 बाई डायस्टोलिक होता है 80, 120/80 mmHg। ये होता है ह्यूमन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इसके बीच का जो अंतर होता है 120/80, यदि 120/80 से ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाए उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन किसको बोलेंगे, हाइपर टेंशन 140/100, यानी इससे जब ब्लड ऊपर हो जाता है ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी इस स्थिति में हमारा जो नर्व है, जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ये फटने की संभावना रहता है। इसलिए हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब बीपी हाई हो जाएगा इसको हम बोलेंगे बीपी हाई। तो लगभग ये होता है 40 ईयर के बाद अक्सर ह्यूमन बींग्स में। तो 140/100 के जब ऊपर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब दूसरा कंडीशन होता है एक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होता क्या है, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो। हाइपोटेंशन की कंडीशन में बीपी लो हो जाएगा, और बीपी लो हो जाता है तो ये लगभग जो है 90/60,
जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको अब हाइपोटेंशन कहेंगे। इस स्थिति में होता क्या है, जो हमारा ब्लड सप्लाई है हमारे ब्रेन में, ब्रेन के अलावा किडनी में, इसके अलावा जो लीवर में है ना, ब्रेन किडनी लीवर, इसमें ब्लड कम मात्रा में पहुंचेगा, किडनी और लीवर। तो ब्लड जब कम मात्रा में पहुंचेगा तो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारा ऑर्गन्स है ब्रेन किडनी लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म में और हमारे फिजियोलॉजी है जो सामान्य शरीर की संचालित अवस्था है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए बीपी लो होना भी सही नहीं है। तो इसको हमको रेगुलेशन ज़रूरी है, हार्मोनल रेगुलेशन, जिसके द्वारा बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, किस तरह से हार्मोन्स के द्वारा ये कंट्रोल होता है। देखिए बीपी को हम मापते हैं, मेज़र करते हैं कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टीपीआर कहा जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी जो हमारा ब्लड नलिका है उसके जो दीवार है, वाल है, वो प्रेशर जो होता है उसके दीवार के द्वारा, इसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं, टीपीआर कहते हैं, इसी को टीपीआर कहते हैं। और ये जो जितना प्रेशर डालता है ब्लड पर, और जो कार्डियक आउटपुट होता है हमारा, जो हार्ट से एओर्टा से जो ब्लड निकलता है, उनको जब इनटू कर देते हैं तो इसको हम ब्लड प्रेशर मानते हैं। ठीक है, यानी हमारे इस वाल पर डाला गया प्रेशर और इससे पर मिनट जो कितना कार्डियक आउटपुट निकल रहा है। अब देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि CSIR नेट की एग्ज़ाम में अक्सर जो है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो इसको राश सिस्टम भी कहते हैं। इसके लिए एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको राश सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। जब बीपी लो हो जाता है, जब बीपी लो हो जाता है तो बीपी लो है यानी ब्लड प्रेशर कम है, यानी कि ब्लड हमारे किडनी में कम पहुंचेगा। किडनी में जब ब्लड कम पहुंचता है तो किडनी उसको सेंस करता है, यानी कम ब्लड है तो उसमें एक सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल्स यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बोलते हैं इसको, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, ये किडनी में पाया जाता है। तो जब ब्लड कम पहुंचता है तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स क्या करता है, एक रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। याद रखना इसका स्पेलिंग RENIN है, रेनिन। ये एक हार्मोन्स है। आपको याद होगा यदि आप ह्यूमन का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में आप पढ़े होंगे, तो उसमें हमारे स्टमक के द्वारा रेनिन नाम का एक एंजाइम सीक्रेट होता है, उसका स्पेलिंग है RENNIN। तो ये याद रखना है एंजाइम है। लेकिन जो ये जेजी सेल है जो हमारे किडनी में है, ये रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। तो जब हमारे किडनी में ब्लड कम पहुंचेगा तो ये जेजी सेल सीक्रेट करेगा रेनिन। रेनिन क्या करता है, ये जो कि एक लीवर से निकलता है सब्सटेंस जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, है ना, एंजियोटेंसिनोजन सब्सटेंस जो हमारे लीवर से सीक्रेट होता है उस पर एक्ट करेगा ये रेनिन हार्मोन्स, और उसको कन्वर्ट कर देता है ये एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में किसको कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि लीवर से निकल रहा है। ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये डेका पेप्टाइड होता है, यानी इसमें 10 पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, इसलिए इसको डेका पेप्टाइड कहते हैं। और ये एंजियोटेंसिन 1 आगे कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करेगा, तो हमारे एक ACE फैक्टर बोलते हैं, ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम है जो कि हमारे लंग से, हमारे फेफड़े से सीक्रेट होता है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 डेकापेप्टाइड होता है, एंजियोटेंसिन 2 ऑक्टापेप्टाइड होता है, यानी इसमें 8 पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि बीपी जब लो होता है तो हमारा किडनी का जो जेजी सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये जेजी सेल रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। ये रेनिन हार्मोन्स एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 को एसी फैक्टर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 कहाँ काम करता है? जो हमारा किडनी होता है, देखिए इस तरह से किडनी जो है दो होते हैं। अब इस किडनी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 इस एड्रिनल ग्लैंड पर अटैक करेगा, यानी उस पर एक्ट करेगा, उसको अटैक नहीं करेगा, उस पर एक्ट करेगा और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट में एक्ट करता है। तो आगे देखते हैं, जब एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है, एक्ट करता है, तो वहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, या एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन ये जो है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो सोडियम जब बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में तो ऑटोमेटिक वो पानी को भी अपने पीछे पीछे ले आता है, यानी पानी भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में। इस तरह से ब्लड की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी जो है हमारा जो लो था वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, बीपी हमारा नॉर्मल कंडीशन में आएगा, ठीक है। इस तरह से ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है उस स्थिति में, मतलब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदला, उस स्थिति में हमारे शरीर जो है प्यास बढ़ जाता है। प्यास बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम पानी पिएंगे, वाटर अपटेक बढ़ जाएगा, वाटर अपटेक बढ़ेगा, पानी ज़्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में बढ़ता चला जाएगा और बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट हुआ उस स्थिति में हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं वेसो कॉन्ट्रैक्शन, यानी ब्लड प्रेशर, यानी जो हमारा ये ब्लड नली है, मान लो ब्लड वेसल्स है, तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, इसका जो साइज़ है छोटा हो जाएगा। अब जान रहे हो, कोई पाइप, जैसे हम पाइप को दबाते हैं, पानी आ रहा है, उस पाइप को दबाएंगे तो प्रेशर जो है बढ़ जाता है। उसी तरह से जब ये इसका साइज छोटा हो गया तो ऑटोमेटिक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वेसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने से टीपीआर बढ़ जाएगा। टीपीआर अभी मैं बताया था कि ये जो प्रेशर है ना, जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड पर प्रेशर डालते हैं, उसके वाल प्रेशर डालते हैं ब्लड पर, उसको बोलते हैं टीपीआर। तो ये टीपीआर बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में बीपी जो है प्रेशर बढ़ जाता है, यानी बीपी जब लो रहेगा तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यानी एंजियोटेंसिन 2 से ये 3 काम होता है। इस तरह से हम बीपी को जब लो रहता है उसको बढ़ाते हैं और नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। ये हो गया पहला हार्मोनल रेगुलेशन प्रक्रिया। अब हम देखते हैं यदि ब्लड प्रेशर अधिक हो जाए तो उसको कैसे कम करें। तो बीपी हाई होने को कम कैसे करें, उसके पहले हम लोग जानते हैं कुछ और जानकारी, जो कि बीपी लो होने से, यानी वेसोकॉन्ट्रिक्टर का जो काम करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं कुछ एजेंट हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एंजियोटेंसिन 2 एक तो हुआ, इसके अलावा एक वेसोप्रोसिन होता है जो एडीएच हार्मोन्स होता है, ये भी हमारे वेसोकॉन्ट्रिक्टर एजेंट हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये सीक्रेट होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे ह्यूमन ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट होता है एडीएच हार्मोन्स, जिसको वेसोप्रोसिन भी कहते हैं। इसके अलावा होता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, जो कि क्या इमरजेंसी केस में ये सीक्रेट होते हैं, है ना, एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। इसके अलावा होता है एंडोथेलिन ए और सीरोटोनिन, और ये होता है थ्रोम्बोक्सिन A2, यहाँ पे लिखा हूँ मैं थ्रोम्बोक्सिन A2। तो याद रखना है, ये
सभी वेसोकॉन्ट्रिक्टर एजेंट हैं। अक्सर CSIR नेट एग्जाम में पूछा जाता है वेसोकॉन्ट्रिक्टर एजेंट, सीधा सीधा डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये। एंजियोटेंसिन 2, वेसोप्रोसिन यानी ADH हार्मोन्स, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोथेलिन A, सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये आपको याद रखना है, वेसोकॉन्ट्रिक्टर एजेंट है, यानी हमारे जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अब चलते हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, एट्रियल में जो प्रेशर है उसके वाल में प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स है तो इसके दीवालों में प्रेशर बढ़ेगा, वाल में, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एट्रियल मायोसाइट जो होता है, ये हमारा हार्ट है, देख पा रहे हैं आप, इसमें जो एट्रियल मायोसाइट होता है, ये उसका जो बाहरी कवरिंग होता है एट्रियल मायोसाइट, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, है ना। एट्रियल प्रेशर सॉरी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ता है, उसको सेंस करेगा ये हमारा जो एट्रियल मायोसाइट है। ये जब सेंस करेगा तो उससे एक रिलीज होता है हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं ANP हार्मोन्स, एंटी नेटियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन्स। इसका पूरा नाम क्या है, एंटी नेटियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन्स। उसके बाद ये हार्मोन्स का काम क्या है, ये जो हार्मोन्स है रेनिन का इनहिबिटर होता है। अभी हम लोग जो रेनिन हार्मोन्स देखा जो कि BP कम था उसको बढ़ाने के काम आता था, उस हार्मोन्स का इनहिबिटर यानी उसको जो है दबा देगा, उसके क्रिया को दबा देगा, उसको रोक देगा। ANP उसके मतलब विपरीत काम करता है, रेनिन को रोकने का काम करता है। तो रेनिन हार्मोन्स का इनहिबिटर है ANP। तो जब BP हाई होगा तो ये रेनिन का जो प्रोडक्शन है उसको रोक देगा। रेनिन के प्रोडक्शन रुक जाने से क्या होगा, स्टार्ट सोडियम एक्सक्रीशन, वाटर एक्सक्रीशन, यानी जो हमारा ब्लड में सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा था, कौन, रेनिन। कैसे बढ़ा रहा था, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 फिर 2 में कन्वर्ट करता था। 2 में कन्वर्ट होने से ये एड्रिनल ग्लैंड पर कार्य करके वहाँ से सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता था ब्लड में। तो उस सोडियम के एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, अब ये एक्सक्रीशन करेगा। जब हमारा जो ब्लड वाहिका है, ब्लड नली है, उसमें से जब सोडियम बाहर जाएगा तो उसके साथ साथ पानी भी बाहर जाएंगे, वाटर बाहर जाएगा, है ना। वाटर जब बाहर जाएगा तो वाटर के बाहर जाने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से ऑटोमेटिक जो है ब्लड प्रेशर कम होगा, यानी जब BP जो हाई था वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आएगा, ठीक है। और इस तरह से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, यानी ब्लड जब हाई रहेगा तो उसको ANP हार्मोन्स जो कि हमारे एट्रियल मायोसाइट से सीक्रेट होता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ नोट्स है, इसके बारे में देखते हैं। ANP आल्सो इनहिबिटर ऑफ रेनिन सीक्रेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ANP क्या करता है, इनहिबिट करता है रेनिन के सीक्रेशन को। इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ हार्ट बीट रेगुलेशन एट मेडुला ऑब्लोंगेटा इन ब्रेन, जो हमारे हार्ट बीट है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वो जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हार्ट बीट को इंक्रीज करता है इमरजेंसी केस में, है ना, जब हमको कुछ डरावना चीज़ें देखते हैं उस स्थिति में। वेयर एस नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज द हार्ट बीट इन अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है, जबकि इमरजेंसी केस में एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम कुछ वेसोडाइलेटिंग एजेंट, है ना। वेसोडाइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है, देखिए नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में। नॉरएपिनेफ्रिन कॉजेस ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेज कैल्शियम आयन चैनल। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स है ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने का काम करता है, याद रखना है आपको। तो वेसोडाइलेटिंग एजेंट हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने का काम करते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को जब इसका चौड़ाई बढ़ा देंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिक लो हो जाएगा।
तो यह है, हम लोग ने पहला देखा अभी ANP, एंटी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन्स। इसके अलावा होता है ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह से ये 4 एजेंट हैं, ANP, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो याद रखना है ये चारों क्या हैं, वेसोडाइलेटिंग एजेंट, यानी हमारे ब्लड जो नलिका है उसको बढ़ा देंगे, जिससे बीपी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाई बीपी रहेगा उसको नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं, तो इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी देखा था कि एंजियोटेंसिन 2 है, वेसोप्रोसिन ADH हार्मोन्स है, और नॉरएपिनेफ्रिन है, एंडोथेलिन ए है, और सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सब क्या है, वेसोकॉन्ट्रिक्शन एजेंट है। यानी जब ब्लड लो रहेगा उस स्थिति में ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा ब्लड प्रेशर और ब्लड हार्मोन्स रेगुलेशन के बारे में, किस तरह से बीपी को हार्मोनल रेगुलेशन होता है। तो आगे के लिए बने रहिए चैनल पर, और मैं आगे इसके हार्ट के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।